आज है मेरी बहन की शादी। आज नहीं बल्कि ये थी 28 जुलाई को। शादी के नेक्स्ट डे में हो गई थी बीमार, जिस वजह से वीडियो एडिट नहीं हो पाई। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी। शादी की टाइमिंग हो गई थी मिसमैच। हमें सुबह पता लगा कि मुहूर्त 11 बजे का नहीं बल्कि सुबह 8 बजे का है। तो बाराती पहुंच गई थी पहले और दुल्हन रह गई थी घर पर, क्योंकि शादी होनी थी मंदिर में। तो बारात स्वागत के लिए हमें पहले निकलना पड़ा। फिर हम गए स्वागत के लिए। ये सारा कार्यभार था सालियों पर, और नेपाली कल्चर के अनुसार दुल्हन की बड़ी बहनों को दीदी सास का दर्जा मिल जाता है और हमें सालियों की तरह नहीं बल्कि सास की तरह तमीज से रहना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात कि हम अपनी बहन के पति से पैसे नहीं मांग सकते। तो यहाँ हुआ बरातियों का स्वागत। थोड़ी देर में हमारी छोटी सी दुल्हन भी आ गई, और बहुत से लोगों ने मुझे ये भी कहा कि छोटी सी बच्ची की शादी कर दी है तुम लोगों ने। तो मैं बताना चाहती हूँ कि ये उसकी मनपसंद की शादी है, और दूसरी बात उसकी हाइट और फिजिकल अपीयरेंस की वजह से वो बच्चों की तरह लगती है, पर वो 21 प्लस की। रियल एज में यहाँ पे मेंशन नहीं करूंगी। तो हमने कोई बाल विवाह नहीं किया है, वो बस बच्ची लगती है पर वो बुढ़ी हो चुकी है। यहाँ हुआ दुल्हन का फोटोशूट। चाय और नाश्ता करने के बाद यहाँ शुरू हुआ शादी का कार्यक्रम, और ये अनप्लान था बिल्कुल भी, क्योंकि लास्ट मिनट तक यही डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि शादी कौन से मंदिर में होगी। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि शादी सिर्फ 10 दिन पहले ही हमें पता लगी कि शादी होने वाली है। पर सच में इतना सिंपल सोबर तरीके से हो गया और इतनी स्मूथली हो गया कि हमें पता भी नहीं लगा, और हम सभी ने बहुत एंजॉय किया। और कभी भी इन फ्यूचर मेरी जब भी शादी होगी तो मैं भी ऐसे सिंपल सोबर तरीके से ही शादी करना पसंद करूंगी, क्योंकि मेन चीज है रीति रिवाज को फॉलो करने की। और आजकल चल रहा है आडंबर को फॉलो करना। आजकल पंडित जी कौन से मंत्र पढ़ रहे हैं और उन मंत्र का अर्थ क्या है ये किसी को नहीं जानना, बट दुल्हन की एंट्री कौन से सॉन्ग पे हो रही है इस बात में सभी को इंटरेस्ट है। तो आजकल समाज की जो है इंटरेस्ट बदलते जा रहे हैं। यहाँ हुई कुछ मेन रस्म, जैसे कि वरमाला, फेरे और मंगलसूत्र। 8 साल का प्यार आज शादी के बंधन में बंध रहा है। यहाँ सब फैमिली के लोग बैठे हैं। अब बारी है सालियों की अपने जीजू को लूटने की। ये एक हिमाचली रस्म है जिसमें चौथे या 5वें फेरे पर सालिया अपने जीजू का अंगूठा पकड़ लेती है और उन्हें फेरे नहीं लेने देती जब तक उन्हें मनचाहा गिफ्ट या पैसे नहीं मिल जाते। तो यहाँ हो रही है बार्गेनिंग। बड़ी मुश्किल से इन लोगों के बीच हुआ समझौता, क्योंकि हम तो दीदी सास से हम तो देखने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकती। फिर कहीं जाके लेने दिए इनको फेरे। इसके बाद हुआ सिंदूर दान। कभी हम लोग शादी का खेल खेला करते थे, और आज सच में इसकी शादी है तो एक सपना सा लग रहा था। तो चलो आते हैं हकीकत में। एक और रस्म है सालियों की, जिसमें जीजा को काजल लगाया जाता है। कई जगह पर ये रस्म जो है भाभिया करती है, और हमारे यहाँ सालिया। अगर आपके वहाँ भी ये रस्म होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसको कौन करता है। इसमें एक आंख में काजल लगाया जाता है और दूसरी आंख में तब तक काजल नहीं लगाते जब तक उन्हें मुंह मांगी रकम नहीं मिल जाती। बेचारे लड़के, बड़ा ही अत्याचार हो रहा होता है इन पर। हर चीज में पैसे पैसे पैसे। पर हम भी अपनी बहन दे रहे हैं तो इसके बाद तो हमें कभी मौका मिलेगा ही नहीं, तो इतना तो चलता ही है। जूते चोरी की रस्म हम नहीं कर पाए, क्योंकि बाराती समाज अब बहुत सतर्क हो चुका है। जूते खुलते ही गाड़ी में छुपा देते हैं। तो ये थी हमारी बहन की शादी। कैसी लगी वीडियो बताएं कमेंट सेक्शन में, और पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। एम करते हैं 500 लाइक्स का, तो प्लीज 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 लाइक करके ही जाना। पसंद आई हो चाहे नहीं आई हो, पर लाइक कर देना।